मूवी स्टार्ट होती है और हमें एलिट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि मरे हुए लोगों का फ्यूनरल तैयार करने का काम करता है जिससे वो अपने अंतिम संस्कार पर खूबसूरत दिखाई दे सके। अब एलिट डेड बॉडी को तैयार करने के बाद अपना कैमरा उठाता है और उसकी एक पिक्चर क्लिक करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हमें पॉल और एना नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ लिविंग में है और यहाँ पर वो एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर पॉल को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन एना इस चीज़ में बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही होती है। अब पॉल उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और रेडी होकर प्राइमरी स्कूल चली जाती है जहाँ पर वो एक टीचर है। यहाँ पर एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है और एना जैक को काफ़ी अच्छा स्टूडेंट मानती है। अब स्कूल के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना था, इसलिए वो निकल जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है जिस पर वो ध्यान नहीं देती है और चली जाती है। अब बाहर जाने पर एना को जैक मिलता है। वो उसे घर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जैक उससे कहता है कि मेरी मॉम यहाँ पर आने वाली है। अब एना अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में चली जाती है और उसे देखने लगती है, लेकिन उसे देखने पर एना को ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा है। दरअसल उसे एलिट ने ही तैयार किया होता है और यहाँ पर एलिट भी होता है जो कि एना को देख रहा होता है। इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि एना का वेट कर रहा होता है और उसके हाथ में एक रिंग होती है। दरअसल आज पॉल एना को प्रपोज करने वाला है। अब एना जब आती है तो ये दोनों ही बात करने लगते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और एना गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब रास्ते में एना कार ड्राइव करते हुए एक नंबर डायल करने लगती है, लेकिन तभी सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। इसके बाद हमें एलिट को दिखाया जाता है जो कि एक डेड बॉडी के पास आता है और उसे इस डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार करना है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना की होती है। दरअसल एना का एक्सीडेंट हो चुका है और वो मर चुकी है। इसके बाद एलिट कैंची को लेकर एना ने जो ब्लैक कपड़े पहने थे उनको काटने लगता है, जिसके अंदर एना ने रेड टॉप पहन रखा था। अब यहाँ पर एना की आंखें खुल जाती हैं और वो एलिट से कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तब वो उससे कहता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है और तुम मर चुकी हो, लेकिन एना उसकी बात पर यकीन नहीं करती है। अब एलिट उसको यकीन दिलाने के लिए एना का डेथ सर्टिफिकेट उसको दिखाने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारा 2 दिन के बाद फ्यूनरल है जिसके लिए मुझे तुम्हें तैयार करना है। अब एना को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो उससे बात कर पा रही थी। तब एलिट उसको बताता है कि मैं जिंदगी और मौत के बीच जो आत्माएं फंस जाती हैं उन्हें देख सकता हूँ और इसलिए मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। अब एलिट ये बात कहकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन एना को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो मर चुकी है। उसे यही लग रहा था कि वो कोई डरावना सपना देख रही है। दूसरी ओर हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि एना के घर न आने पर काफी परेशान हो जाता है और एना के नंबर पर कॉल लगाता है, लेकिन एना का फोन एलिट के पास होता है और वो उसकी कॉल को काट देता है। अब पॉल इस बात से काफी परेशान हो जाता है और वो एना के बारे में पता करने के लिए उसके घर पर जाता है। तब उसकी माँ पॉल को बताती है कि एना मर चुकी है। अब ये बात सुनकर पॉल काफी दुखी हो जाता है, लेकिन एक बात से वो काफी हैरान था, उसकी माँ को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि एना मर चुकी है। इसके बाद हमें एलिट को दिखाया जाता है जो कि एना को उसके फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है। वो उसके माथे पे लगे घाव को टांके लगाने लगता है, लेकिन टांगों से एना को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर एना की माँ उसकी बॉडी को देखने के लिए आती है और वो कहती है कि मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन उसकी फैमिली को कितना दुख होता है इस बात का एहसास डेड बॉडी को नहीं होता है। अब जाने से पहले उसकी माँ एलिट से कहती है कि एना के बालों को फिर से काला कर देना क्योंकि वो रेड बालों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद यहाँ पर पॉल आता है और वो एना की डेड बॉडी को देखने के लिए कहता है, लेकिन एलिट उसे एना की डेड बॉडी दिखाने से मना कर देता है। एलिट उससे कहता है कि वो सिर्फ उसकी फैमिली वालों को ही उसकी बॉडी दिखा सकता है, लेकिन पॉल की अभी एना से शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए एलिट उसको बॉडी दिखाने के लिए मना कर देता है। अब पॉल की आवाज़ सुनकर एना अपनी जगह से उठ जाती है और पॉल को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन एना की आवाज़ पॉल तक नहीं पहुंचती और पॉल यहाँ से चला जाता है। लेकिन पॉल के जाने के बाद एना एलिट से पूछती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। तब एलिट उसको बताता है कि तुम्हारा 2 दिन के बाद फ्यूनरल है और तुम जितना अपनों से दूर रहोगी तुम्हारी आत्मा को उतनी ही जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। अब एलिट की ये बात सुनकर एना हंसने लगती है और उसे लगता है कि एलिट पूरी तरह से बकवास कर रहा है। यहाँ वो उससे कहती है कि तुमने शायद मुझे कोई ड्रग्स दिया है जिसकी वजह से मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। दूसरी ओर हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि पुलिस के पास एना से मिलने की परमिशन लेने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस उसको परमिशन देने से मना कर देती है। इसके बाद हमें एना को दिखाया जाता है जो कि एक कैंची को उठा लेती है जिससे वो एलिट पर हमला करके यहाँ से भाग सके, लेकिन तभी उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाती है और तभी यहाँ पर एलिट भी आ जाता है जिसे देखकर एना कैंची को छुपा लेती है। अब मौका देकर एना एलिट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एलिट बच जाता है और एलिट फिर से उससे यही कहता है कि तुम मर चुकी हो।
अब रात को सोते समय ऐना को एक सपना आता है जिसमें वो उसी डेड बॉडी को देखती है और ये देखकर वो काफी घबरा जाती है क्योंकि ऐना जब मर चुकी है तो वो सपना कैसे देख सकती है। इससे वो काफी परेशान हो जाती है और सामान को फेंकने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिट को किसी काम से बाहर जाना था और वो बाहर चला जाता है, लेकिन ऐना के हाथ फ्यूनरल रूम की चाबी लग जाती है जिससे वो रूम को खोलने के बाद एलिट के ऑफिस में पहुंचती है और वो उसके ऑफिस के फोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर देती है। लेकिन पॉल उसकी आवाज सुनकर यकीन ही नहीं करता है कि ये ऐना है। दरअसल पॉल को लग रहा था कि शायद ऐना की आवाज में कोई उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो ऐना की कॉल को काट देता है। अब इस बात से ऐना को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी यहाँ पर एलिट भी आ जाता है। अब एलिट ऐना को एक आईना दिखाकर उससे कहता है कि देखो तुम मर चुकी हो और तुम्हें सब कुछ भूलकर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ऐना जब उस आईने के सामने सांस लेती है तब उसकी भाप आईने पर जम जाती है, लेकिन इससे पहले ऐना का उस पर ध्यान जाता एलिट उसे पहले ही साफ कर देता है। अब यहाँ पर ऐना का फेवरेट स्टूडेंट जैक भी होता है जो कि एलिट के साथ ऐना को देख लेता है। अब ऐना भी ये मान चुकी थी कि वो मर चुकी है, इसलिए वो एलिट के साथ कोऑपरेट करने लगती है। अब एलिट उसके रेड बालों को काला करने लगता है। ऐना जब सो रही होती है तब उसे पॉल का सपना आता है, लेकिन जब वो आंखें खोलकर देखती है तब यहाँ पर एलिट होता है जो कि एक पुलिस वाले के भाई की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है। यहाँ पर ऐना जब एलिट से पूछती है कि क्या मेरे मरने के बाद मेरी माँ रोई थी, तब एलिट उससे मना कर देता है। दरअसल एलिट सच बोल रहा था, लेकिन ऐना जब पूछती है कि क्या पॉल रोया था तब वो उससे झूठ बोल देता है, जबकि उसके मरने का सबसे ज्यादा दुख पॉल को ही था। अब एलिट की ये बातें सुनकर ऐना दुखी हो जाती है। दूसरी ओर हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में ऐना के सामान को लेने के लिए गया होता है। यहाँ पर उसे जैक मिलता है और वो पॉल से कहता है कि उसने ऐना को रेड ड्रेस में एलिट के साथ देखा है। इस पर पॉल को गुस्सा आता है और वो उसके थप्पड़ मार देता है, लेकिन बाद में उसे अफसोस भी होता है। इसके बाद हमें एलिट को दिखाया जाता है जिसके पास एक पुलिस वाला अपने भाई के डेड बॉडी को लेने के लिए आया होता है। अब हमें जैक को दिखाया जाता है जिसको लोगों के फ्यूनरल में जाने का शौक होता है। इस बात का पता एलिट को भी चल जाता है और वो जैक से कहता है कि जो भी मैंने सीखा है वो मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जिसे रास्ते में एक रेड ड्रेस देख के याद आता है कि जिस दिन ऐना का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उसने रेड ड्रेस ही पहनी थी। इसलिए पॉल को यकीन हो जाता है कि जैक ने उसे ऐना के बारे में जो बताया था वो सही है। अब पॉल एलिट से मिलने के लिए निकल जाता है और एलिट के पास जाकर ऐना के बारे में पूछने लगता है। तब एलिट उससे कहता है कि तुम्हें छोटे से बच्चे की बात का यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉल एलिट की सच्चाई जान चुका था और वो ऐना से मिलने की जिद करता है। तब एलिट उसे पुलिस की धमकी देता है जिससे पॉल को यहाँ से जाना पड़ता है। अब पॉल पुलिस के पास पहुँचता है और सारी बात बताने लगता है। यहाँ पर पॉल उस पुलिस वाले से कहता है कि शायद एलिट ऐना को कोई ड्रग्स दे रहा है जिससे वो कुछ नहीं कर पा रही है। तब एक दूसरा पुलिस वाला उसकी बात से सहमत होता है और वो कहता है कि हाइड्रोनियम ब्रोमाइड की सहायता से किसी को भी डेड बॉडी बनाया जा सकता है, लेकिन पॉल के पास कोई भी सबूत नहीं होते हैं जिससे पुलिस उसकी मदद करने के लिए मना कर देती है। अब एलिट ऐना को उसके फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है और वो उससे बातें भी कर रहा होता है। यहाँ पर एलिट उससे पूछता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए था। तब ऐना उससे कहती है कि मैं बस खुश रहना चाहती थी और लाइफ में किसी से प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्यार हमेशा दुख देता है। दरअसल एलिट ने जो पॉल के बारे में उससे झूठ कहा था उससे ऐना काफी दुखी होती है। अब एलिट ऐना को एक ड्रग्स देने लगता है। दरअसल ये वही ड्रग्स होता है जिसके बारे में उस पुलिस वाले ने पॉल को बताया था और ये ड्रग्स एलिट ऐना को तब से दे रहा होता है जब से वो एक्सीडेंट होकर उसके पास आई है। अब रेडी होने के बाद ऐना एलिट से आखिरी बार अपने आप को आईने में देखने के लिए कहती है। अब एलिट उसको आईना दे देता है जिससे वो अपने आप को आईने में देखने लगती है, लेकिन तभी उसके सांसों की भाप फिर से आईने पर जम जाती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एलिट उससे झूठ बोल रहा है और वो अभी तक जिंदा है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि एलिट उसको वो ड्रग्स दे देता है। इसके बाद ऐना का फ्यूनरल शुरू हो जाता है और यहाँ पर पॉल ऐना को एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। इसके बाद ऐना को दफना दिया जाता है, लेकिन ऐना को होश आ जाता है और वो जिंदा होती है। उसके काफी चिल्लाने के बाद भी उसकी आवाज बाहर तक नहीं आती है। अब ये सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर शराब के नशे में पॉल एलिट से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ऐना जिंदा है। अब एलिट उससे कहता है कि हाँ ऐना जिंदा है और तुम्हें अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए ऐना को बचाना चाहिए। अब पॉल ऐना को बचाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी आंखों पर एक लाइट पड़ती है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब पॉल देखता है कि वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है और उसने ऐना को बचा लिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है, बल्कि पॉल का एक्सीडेंट हो चुका है और वो एलिट के पास होता है और यहाँ पर एलिट उसे बताता है कि वो मर चुका है। अब एलिट पॉल के साथ भी वही सब करने वाला था जो उसने ऐना के साथ किया होता है। दरअसल एलिट एक साइको किलर होता है जिसे जिंदा लोगों को मारने में मजा आता है। यहाँ उसके साथ ऐना का स्टूडेंट जैक भी होता है
जिसे एलिट ये सब सिखा रहा होता है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।